वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 47 को देखेंगे, जो कि क्लास 5 के चैप्टर डेसिमल के बेसिस पे है। और आज के इस वीडियो में आप ये देखोगे कि अगर किसी डेसिमल नंबर को अगर हम 10 से या 100 से या 1000 से या किसी ऐसे नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं जो कि 10 का मल्टीपल हो, तो उसके क्वोशंट को हम कैसे पता करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो मेथड मैं डिस्क्राइब करूँगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखो ताकि आप बेहतर से बेहतर आप सीख सको। तो चलिए देखते हैं पहले प्रॉब्लम को। तो पहला प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे दिया गया है कि 23.64 दिया गया है, जो कि 10 से डिवाइडेड है। अब यहाँ पे जब इसको करोगे तो ये देखो बेटा कि 23.64 में 23 दैट इज होल नंबर एंड 0.64 दिस वन इज द डेसिमल पार्ट। तो आप इस डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो पहले आप 2 टाइम्स पढ़ लीजिए। तो 10 2 ज़ा 20 मिलेगा 3। अब इस 6 को लेने के लिए पहले आपको डेसिमल पॉइंट देना होगा। तो जब आप डेसिमल पॉइंट दे देंगे तभी आपको ये 6 मिलेगा। नाउ 10 3 ज़ा 36। अब ये 4 आप ले सकते हो। नाउ 10 6 ज़ा 60, 4 रिमाइंडर आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो कि अगर आप चाहते हो कि रिमाइंडर 0 हो जाए, क्लियर, तो आपको ये डिवीजन प्रोसेस बढ़ाना होगा। तो ऑलरेडी आप डेसिमल पॉइंट दे दिए हो, तो आप क्या करो कि इसमें एक 0 यहाँ लगा लो, क्लियर। और लगा देने से बेटा कि इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी ये नंबर क्या रहेगा 23.64 के ही बराबर ही रहेगा। तो अब चूंकि 0 दे दिए हो, तो आप यहाँ पे आप 0 ले लो और 10 4 ज़ा 40 इस तरीके से, क्लियर। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2.364। लेकिन एक चीज़ आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि जब आप इस नंबर को 10 से जब आप डिवाइड कर रहे हो, तो जो क्वोशंट आया है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो डेसिमल जो है वो 2 नंबर बाद था, क्लियर। लेकिन क्वोशंट में क्या हुआ है कि जो डेसिमल पॉइंट की जो पोजीशन जो है वो एक नंबर पहले शिफ्ट हुई है, लेकिन किधर शिफ्ट हुई है, लेफ्ट साइड में, यानी राइट से लेफ्ट की ओर, यानी इधर की ओर शिफ्ट हुई है, क्लियर। अब ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं मैं कि अगर आप इसको दूसरे तरीके से करोगे तो देख लो 23.64 है बेटा। अगर आप 10 से जब डिवाइड कर रहे हो, क्लियर, तो जो इसका आंसर होगा, अगर डायरेक्ट तरीके से अगर करते हो इसको, तो ये ध्यान रखना कि जब इसका आंसर जब दोगे तो डेसिमल की पोजीशन, यानी जब भी अगर आप डेसिमल नंबर को 10 से जब डिवाइड करोगे, तो जो डेसिमल पॉइंट की जो पोजीशन जो होगी वो लेफ्ट साइड में केवल एक नंबर पहले या शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 2.364 होगा, क्लियर। चलिए अब जरा दूसरे नंबर को देखिए। यहाँ पे इफ यू टेक सेकंड नंबर क्वेश्चन, so that is has been given बेटा 5.76 डिवाइडेड बाई 10। तो दोनों तरीका आप देख लीजिए। 5.76 को आप 10 से डिवाइड करोगे, क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना बेटा कि अगर आप 10 का टेबल 1 टाइम से पढ़ते हो, सो यू गेट 10 1 = 10 एंड 10 इज ग्रेटर देन दिस 5। तो आप 1 टाइम्स नहीं रीड कर सकते हो, तो किसी भी नंबर का टेबल हम 0 टाइम्स हम पढ़ सकते हैं। सो 10 0 ज़ा 0 5, क्लियर। अब ये 7 लेने से पहले आपको ये डेसिमल पॉइंट यहाँ देना होगा। तो जब डेसिमल पॉइंट आप दे दोगे देन यू कैन टेक 7 बेटा। नाउ 10 5 ज़ा 50 7, क्लियर। और ये 6 अब आप ले लीजिए, ठीक है। नाउ व्हाट यू गेट हियर, 10 7 ज़ा 70, 6 यहाँ पे आपका अभी रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि इसका रिमाइंडर 0 हो जाए, तो आप एक काम करिए, इसमें एक 0 लगा लीजिए, क्लियर। तो जब 0 लगा दोगे तो तब ये नंबर 5.76 ही रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे अब हम ये 0 हम उतार लेते हैं, तो 10 6 का क्या हो गया बेटा 60 हो गया। तो अगर आप इसको दूसरे तरीके से कर रहे हो, क्लियर, मतलब शॉर्टकट तरीके से, तो यहाँ पे अगर मान लो 5.76 है, अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप 10 से जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल की पोजीशन केवल एक नंबर पहले शिफ्ट होगी राइट से लेफ्ट की ओर, यानी आपको
राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट होना होगा। लेकिन कितना बेटा, कितने प्लेस बेटा, केवल एक प्लेस। क्लियर। तो यहाँ जब आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 0.57 and 6। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी जब भी हम डेसिमल नंबर लिखते हैं, सो डेसिमल नंबर इज रिटेन बाय 2 वेज। सॉरी, मैंने गलती कर गया। जब भी डेसिमल नंबर को जब हम लिखते हैं तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है होल नंबर, दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे आपको 0 लगाना होगा। ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या होगा, 0.576 होगा। क्लियर। अब जरा हम लोग दूसरे नंबर को देखते हैं। ठीक है। चलो जरा इसके प्रॉब्लम को देखो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हैज बीन गिवन बेटा 8.923 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर। तो यहां देखो कैसे करोगे, यहां समझ लो पहले। 8.923 डिवाइडेड बाई 1000 जब आप कर रहे हो तो 1000 का टेबल आप 1 टाइम्स पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि 1 टाइम्स पढ़ने पे 1000 होगा जो कि 8 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहली बार आपको 0 टाइम्स आपको पढ़ना होगा। तो ये हो गया क्या, 0 8। डेसिमल जब देंगे तभी आपको ये 9 मिलेगा, बट 89 स्टिल दैट इज लेस देन 1000। सो आप 1000 का टेबल 1 टाइम्स आप नहीं पढ़ सकते हो। सो आपको कितनी बार पढ़ना होगा, 0 टाइम्स। सो यू गेट व्हाट, 0 0। नाउ 8 9 ले लीजिए। अब आप जो है ये दूसरा नंबर आप 2 लेंगे। अब ये जब आपने 2 ले लिया, क्लियर, तो ये हो रहा है 892। बट अभी भी ये नंबर 1000 से क्या है, छोटा है। सो ये कांट रीड 1 टाइम। तो अभी आपको 0 टाइम्स ही पढ़ना होगा। तो आपको क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। ये हो गया क्या, 892। अब ये नंबर आप ले लेंगे 3। तो अब यहाँ पे कितनी टाइम्स पढ़ेंगे, 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 8000। क्लियर। तो यहाँ रिमाइंडर मिला 923। क्लियर। अब चाहते हो कि ये आपका जो है ये डिवीजन वाला प्रोसेस खत्म हो जाए, तो आप क्या करिए, इसमें 0 बढ़ा दीजिए। 0 बढ़ा देने से क्या होगा, ये नंबर वही रहेगा, 8.923 के ही बराबर रहेगा। तो जब आपने 0 लगा दिया है तो यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए। तो अब यहाँ पे 9 टाइम्स आप पढ़ लीजिए। तो 9 टाइम्स जब पढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, 9000। यहाँ मिला 2 3 एंड 0। क्लियर। थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ा नीचे जा रहा है, इसलिए अगर जगह नहीं होगी तो मैं इधर आपको समझा दूंगा मैं। अब यहाँ पे देख रहे हो कि अभी तो ये रिमाइंडर तो 0 हो नहीं रहा है, तो इसको करने के लिए इसमें क्या करिए, एक और 0 लगा दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो अब जब 0 लगा रहे हो तो 1 0 और यहाँ बढ़ा लीजिए आप यहाँ पे। तो अब कितनी बार पढ़ सकते हो, सिर्फ 2 बार पढ़ सकते हो। तो यहाँ कितना हुआ बेटा, 2000। क्लियर। अभी आपको रिमाइंडर फिर से 300 ही मिल रहा है। क्लियर। तो जब 300 रिमाइंडर मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसका रिमेनिंग पोर्शन मैं यहाँ कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये 300 जो है तुम्हारा 1000 से क्या पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। तो इसमें 1 0 जब लगाओगे ना, तो 1 0 यहाँ तुमको लगा देना होगा। क्लियर। अब 1000 टेबल कितनी टाइम्स पढ़ लोगे, 3 टाइम्स पढ़ लोगे। तो क्या मिलेगा, 3000 यहाँ पे आ जाएगा, और उसको सेपरेट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आंसर आया यहाँ पे 0.008923। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा जरा गौर करना। क्लियर। कि ये जो डेसिमल जो था इस नंबर में, वो डेसिमल जस्ट 8 के बाद ही था ना। क्लियर। एक मतलब अगर देखोगे लेफ्ट साइड से तो ये 1 नंबर बाद है, लेकिन जो इसका जो आंसर आया है, ठीक है ना, अब यहाँ पे डेसिमल की जो पोजीशन जो है वो 3 नंबर पहले शिफ्ट हुई है। देख लो 1 2 3, लेकिन लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट हुई है। तो थोड़ा सा अब आपको ये चीज समझनी होगी कि अब इसका मैं जनरल रूल में आपको समझा देता हूं मैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से आपको ये चीज समझ में आ जाए। देखो, अगर आप
10 से डिवाइड कर रहे हो, क्लियर। तो डेसिमल की पोजीशन जो होगी, यानी डेसिमल पॉइंट की पोजीशन, ठीक है, वह आपको जो है राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करनी होगी, लेकिन एक नंबर पहले, क्लियर, एक नंबर पहले आप शिफ्ट करोगे। अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल पॉइंट की जो पोजीशन जो होगी, राइट से 2 नंबर पहले आप लगाओगे, क्लियर। राइट से आप लेफ्ट की ओर जाओगे, लेकिन 2 नंबर पहले आपको लगाना होगा। अगर आप 1000 से अगर आप डिवाइड करते हो, क्लियर, तो डेसिमल की पोजीशन राइट से लेफ्ट की ओर चलोगे, क्लियर, और 3 नंबर पहले आप लगा दोगे। तो ये तरीका हुआ। अब मैं तुमको जो है डायरेक्ट में करके बताता हूं मैं, क्लियर, कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। आपको तो ये थोड़ा बड़ा लंबा प्रोसेस आपको लग रहा होगा, लेकिन अब थोड़ा देखो यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि ये 38.9 है और 1000 से डिवाइड कर रहे हो, तो मैंने भी आपको बताया है कि अगर किसी नंबर को, नहीं, अगर डेसिमल नंबर को अगर तुम 1000 से जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल की पोजीशन 3 नंबर पहले तुम्हें शिफ्ट करनी होगी, लेकिन किधर से, राइट से लेफ्ट की ओर जा करके। तो अब यहाँ पे मान लो कि ये 389 हो गया, क्लियर, ऐसे लिख लो पहले। अब यहाँ पे तुमको डेसिमल 3 नंबर पहले शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे तो 2 ही नंबर है, तो एक नंबर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, क्लियर। और डेसिमल पॉइंट को हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे। जैसे कि मैंने अभी बताया ना अभी आपको कि डेसिमल पॉइंट की जो पोजीशन जो होगी वह 3 नंबर पहले आपको शिफ्ट करनी होगी, राइट से लेफ्ट की ओर जा करके, क्लियर। अब यहाँ पे देख लो, ध्यान से समझना कि ये नंबर है तुम्हारा 38.9, क्लियर। तो अगर आप इसको शिफ्ट कर रहे हो, 3 नंबर पहले अगर आपको शिफ्ट करना होगा, तो यहाँ पे तो 2 ही नंबर है, तो एक तीसरा नंबर चाहिए। तो तीसरा नंबर जब नहीं है तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, 0 यूज कर लेंगे, क्लियर। अब देखो ये तुम्हारा 3 नंबर पहले शिफ्ट हो गया है, 1, 2 एंड 3, तो तीसरे नंबर के लिए हमने क्या यूज कर लिया है, 0 यूज किया है। तो अब ये जो नंबर है, ये नंबर तुम्हारा क्या है, 0.0389 है। तो जब भी डेसिमल नंबर लिखते हैं तो डेसिमल नंबर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होल पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे होल पार्ट जब नहीं है तो इसमें हम 0 यूज कर लेंगे, तो 0.0389 इस तरीके से आपका आंसर होगा। अच्छा, जरा इस तरह के प्रॉब्लम्स आप देख लो, क्लियर। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर हम लोग यह देखते हैं, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 हैज बीन गिवन बेटा 12.8 डिवाइडेड बाई 500, क्लियर। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इस तरह का जब भी प्रॉब्लम है तो पहले इसको ऐसे लिखो, 12.8 अपॉन साइन 500, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12.8, क्लियर, 500 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 5। अगर हम 100 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही 500 में मिलेगा, क्लियर। अब देखो अगला स्टेप, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 12.8 बाई 100 कर देंगे, और इसके लिए चूंकि यहाँ पे न्यूमरेटर नहीं है तो 1 मान लीजिए, क्लियर। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसको हम लोग एज ए 1/5 इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ देखो ये जो 12.8 है वो 100 से डिवाइडेड हो रहा है, तो 12.8 100 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो अगर 10 से डिवाइड करते हो, क्लियर, तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बढ़ोगे, लेकिन केवल एक नंबर पहले। लेकिन अगर 100 है, अगर 100 से अगर आप कर रहे हो तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन शिफ्ट करोगे राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में, लेकिन 2 नंबर पहले, क्लियर। तो अगर आप 100 से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन 2 नंबर पहले शिफ्ट होगी, लेकिन राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 12 देखो यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, 12 पॉइंट नहीं होगा, ये होगा 0.128 आएगा, क्लियर। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0.128 आ रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। अगर डेसिमल में अगर होल पार्ट
नहीं दिया गया है तो वहाँ पे हम लोग जीरो का यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 0.128। क्लियर? तो इसको हम लोग हटा के क्या लिख देंगे, 0.128। और मान लिया डिनोमिनेटर नहीं तो 1 मान लीजिए। क्लियर? तो जैसा कि आपने फ्रैक्शन में पढ़ा है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करते हैं। तो यहाँ पे 0.128 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दो तो क्या मिलेगा, 0.128 मिला और नीचे क्या मिला, डिनोमिनेटर 5 मिला। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कि क्वोशंट हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो 0.128 डिवाइडेड बाई 5, सो 5 0 0, डेसिमल देंगे तो आपको ये 1 मिल जाएगा। नाउ यू कांट इट टेबल ऑफ 5 1 टाइम, सो 0 टाइम्स आपको पढ़ना होगा। सो 5 0 0 1, अब ये 2 ले लीजिए। नाउ 5 2 10 2, अब ये 8 ले लो। नाउ 5 5 25 3। अब चाहते हो कि ये रिमाइंडर जो है तुम्हारा 0 हो जाए, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर जस्ट, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा दिखाई दे ये वाला। अब देखो यहाँ पे 3 तुम्हारा रिमाइंडर मिल रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि ये रिमाइंडर 0 हो जाए तो आप क्या करिए, इसमें एक 0 लगा लीजिए। तो 0 लगा देंगे तो एक नया नंबर मिल गया। लेकिन ध्यान रखना 0 लगा देने से इसका जो नंबर होगा वो 0.128 के ही इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं कि वैल्यू में चेंजिंग हो जाएगी। अब ये 0 ले लो और ये 5 6 30। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 0.0256। तो एक प्रॉब्लम और मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। अगर हम लोग जो है 21 को देख लो, 21। क्लियर? 21 में देखो दिया गया बेटा 3.64 डिवाइडेड बाई 700। क्लियर? तो पहले कैसे लिखोगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। पहले आप इसको ऐसे लिख लो। अब 3.64 डिवाइडेड को अपान साइन मान लीजिए, 700 आपका ऐसे हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये जो 700 है इसको आप ऐसे लिखना बेटा, 7 × 100 लिख देना। क्लियर? अब इसको तुमको थोड़ा सेपरेट करना होगा इस तरीके से, 3.64 नीचे तुम 100 क्या कर देना और इनटू यहाँ न्यूमरेटर की जगह 1 करके और ये 7 यहाँ कर देना इस तरीके से। अब यहाँ देखो 3.64 को तुम किससे डिवाइड कर रहे हो, 100 से डिवाइड कर रहे हो। तो जब 100 से जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन शिफ्ट होगी 2 प्लेस पहले, यानी राइट से लेफ्ट की ओर आपको जाना होगा। तो जब राइट से लेफ्ट की ओर जाओगे तो जैसे मान लो कि 3.64 है। क्लियर? तो अगर तुमको 2 नंबर पहले अगर शिफ्ट करना होगा, क्लियर, तो ऑलरेडी नंबर ऑलरेडी यहाँ पे है ही है, तो यहाँ पे आपको करना होगा। तो एक तरीके से आपको क्या लिखना होगा, 0.03। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब 2 नंबर पहले शिफ्ट करना है और यहाँ कोई नंबर नहीं तो यहाँ पे 0 ही मान लो। क्लियर? तो 2 नंबर पहले जब शिफ्ट करोगे तो ये लिखोगे क्या, 0.0364। अब इस डेसिमल नंबर में तुमको होल पार्ट दिख ही नहीं रहा है, तो होल पार्ट की जगह पे आप क्या करोगे, 0 डाल दोगे। तो 3.64 को अगर हम 100 से जब डिवाइड करेंगे तो जो इसका जो आंसर आएगा, क्लियर, वो आएगा क्या, 0.364 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ यानी देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नाउ हियर इज व्हाट, 1/7। तो 0.364 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या मिलेगा, 0.364। देखो मिस्टेक में कर रहा हूँ मैं, यहाँ देखो क्या मिलेगा, 0.0364
6/7। अब ये जब मिल गया है तो अब आपको इसको डिवाइड करना है। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ देखो 0.0364 डिवाइडेड बाई 7, 7 जीरो जा 0, डेसिमल दे दो तब ये 0 उतार पाओगे, 7 जीरो जा 0, क्लियर। अब ये 3 ले लो, 7 टेबल 1 टाइम्स नहीं पढ़ सकते हो, क्लियर, तो आपको 0 बार ही पढ़ना होगा, क्लियर। अब ये तुम यहाँ से 6 ले सकते हो, क्लियर। ना 7 5 जा 35, 1, अभी 4 ले लो, 7 2 जा 14। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, 0.0052। तो ये जो है इसका आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ये समझ रहे हो कि ये जो मेरा प्रयास जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अगर आप लाइक भी नहीं करते तो नो प्रॉब्लम, क्लियर है, लेकिन आप उन दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए जिनका मैथमेटिक्स बेहद ही कमज़ोर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जो पढ़ाया गया उसका आप रिवीजन करते रहें और टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।